सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अभी मैं रिसेंटली एक नए टॉपिक पे वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसमें मैं आज बात करूंगा यहाँ पे जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको कंफ्यूजन होती है यहाँ के, जैसे कि रेट के बारे में नहीं पता होता, उनको ट्रांसफ़र प्रोसेस का नहीं पता होता है, या फिर आप परचेज करते हैं यहाँ पे तो इसका कितना खर्चा है या एक्सपेंस होता है इसमें ट्रांसफ़र कराने में और रजिस्ट्री में। तो उस सारी डिटेल में हम एक एक करके एवरी वन बाय वन हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल देने की। और आज मेरी इस वीडियो में जुड़ने वाले हैं मनीष अरोड़ा जी, जो कि मेरे गुरुजी भी हैं और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और मेरे पिताजी के भी फ्रेंड हैं। तो यार वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन लोगों का भी एक्सपीरियंस मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं मिस्टर मनीष अरोड़ा जी से। नमस्कार जी, मेरा नाम मनीष अरोड़ा है और मैं इस क्षेत्र में कम से कम 30 वर्षों से कार्यरत हूँ। सो मनीष जी, अभी मेरा एक ऑडियंस का क्वेश्चन था। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं और ये सारी चीज़ें पूछते रहते हैं कि यार अगर हम खरीदें तो ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, सब वो सारी चीज़ें अभी कोई क्लियर नहीं बता पाता है, और एक्चुअल में इसका प्रोसेस है क्या, तो वो सारी चीज़ें आप डिटेल में बताइए एक बार सब्सक्राइबर को। एक्चुअल में क्या होता है, हम 300 मीटर को ही ले लेते हैं। एक होता है जिसकी लीज डीड हो चुकी होती है, वो रजिस्टर्ड हो जाता है, उसका प्रोसीजर अलग हो जाता है। और एक होता है एग्रीमेंट टू लीज वाला, उसका प्रोसेस भी अलग होता है। और एक होता है एग्रीमेंट टू सेल वाला, उसका प्रोसेस भी अलग होता है जी। सबसे पहले हम लेते हैं एग्रीमेंट टू सेल वाले। 2011 के अंदर में अथॉरिटी ने एक स्कीम निकाली थी, जिसकी वजह से एग्रीमेंट टू लीज अगर आप करा लेते हैं तो आपको उसमें स्टाम्प पेपर में रियायत मिलनी थी। उसी हिसाब से लोगों ने कुछ ने करा लिए, कुछ ने नहीं कराए। अब अथॉरिटी के अंदर प्लॉट ट्रांसफ़र कराने का 3 तरीके का प्रोसेस है। एक तो रजिस्टर्ड प्लॉट ट्रांसफ़र हो सकता है, एक जिसमें एग्रीमेंट टू लीज हो रखा है वो कैंसिल होने के बाद ट्रांसफ़र हो सकता है, एक में कुछ भी नहीं है तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल कराकर ट्रांसफ़र हो सकता है। अब आ जाइए आप ट्रांसफ़र चार्जेस पे। ट्रांसफ़र चार्जेस जो हैं 615 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हैं। आप उस हिसाब से 300 मीटर का कैलकुलेशन कर लें। और कितने 600 रुपये? 615। अच्छा, 615 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर। ओके। फिर उसके बाद इसके बाद में आप इसकी, जैसे जो आपका रजिस्टर्ड है तो उसमें आपका ट्रांसफ़र डीड होगी। उसमें आपका जो है 24,500 रुपये के हिसाब से 7% का जो है स्टाम्प पेपर लगेगा और 1% आपका जो है उसमें रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। और जो एग्रीमेंट टू लीज कैंसिल वाला है या एग्रीमेंट टू सेल वाला है, इसके अंदर में आपका आज के सर्कल रेट के हिसाब से स्टाम्प पेपर लगेगा। लीज रेंट आपका अलॉटमेंट रेट का जो टाइम का था 4750 का वो लगेगा। और उसके अलावा अगर लोकेशन है तो 5% लोकेशन का चार्ज लगेगा। तो टोटली सबका हिसाब सबका डिफरेंट है। आप इस पे करके बता सकते हो। तो अभी मैं एक बीच में इंटरप्ट करके क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे न्यू जो सर्किल रेट है वो ज़रा बताइए। 17,500 से बढ़कर 18,500 हुआ था और 2022 के अंदर 18,500 था। अब बढ़कर 2023 के अंदर में ये 24,500 रुपये हो गया है। अच्छा, तो फिर तकरीबन 6,000 रुपये मीटर का बढ़ा है। अच्छा, तो ये तो हो गया सर्किल रेट। अब इसमें अगर कोई रजिस्टर्ड यूनिट है, सपोज करो जी, रजिस्टर्ड यूनिट अगर मैं परचेज करता हूँ तो फिर मेरा टोटल एक्सपेंस कितना होगा और मुझे कितना खर्चा होगा मेरे पूरे डॉक्यूमेंट प्रोसेस? मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 615 रुपये ट्रांसफ़र चार्जेस का लगेगा। ठीक है, ट्रांसफर चार्ज हो गया। और आपका 24,500 रुपये के हिसाब से 7% आप काउंट कर लीजिए। 7% का आपका स्टाम्प पेपर लगेगा। 7% स्टैम्प पेपर हो गया। और 1% आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। और 1% इसमें रजिस्ट्रेशन फीस जाएगी। जी हाँ, ये फिर मेरे नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। बिल्कुल राइट। और यही केस अगर अनरजिस्टर्ड प्लॉट में देखें तो अनरजिस्टर्ड के अंदर आपको सारी चीज़ें जमा करानी पड़ती हैं, जैसे कि लीज रेंट हो गया, ठीक है, लोकेशन चार्ज, अगर लोकेशन है तो लोकेशन चार्ज हो गया, हाँ, ठीक है। और आपका जो स्टाम्प पेपर लगेगा उसमें भी आपका जो स्टाम्प पेपर है ठीक है, वो 24,500 के हिसाब से लगेगा। सेम 615 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपका ट्रांसफ़र का पैसा लगेगा। ठीक है।
तो ये ऑलमोस्ट Registration fees भी बहुत वैसे ही है। कंडीशन में आपने बताया, जैसे अनरजिस्टर्ड प्लॉट का अलग प्रोसेस है और रजिस्टर्ड यूनिट अगर लेते हैं हम तो उसका प्रोसेस जो वो अलग है। अब बात आती है यहाँ पे बहुत सारे लोगों अब को इसके क्वेश्चन। अंदर मैं एक चीज हाँ। मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे सपोज देन अगर कोई प्लॉट अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ के प्रोसीजर के हिसाब से आप उसको ट्रांसफर जब आपके नेम में हो जाता है तो आप फुली ओनर हो जाते हैं। ठीक है, आपकी चाहे उसमें रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, अथॉरिटी में फुली ओनर आप ही हो जाएंगे। अलॉटी के बाद सेकंड अलॉटी आप हो ओके। जाएंगे। तो यार थैंक यू फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ये सब्सक्राइबर के लिए करना पड़ता है। अब एवरी अच्छा ये चीज़ है, मैं ऑडियंस के सामने आपको बता देता हूँ कि मनीष जी हमारे साथ रहेंगे हर संडे और सैटरडे में, जिसमें हम Q&A सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिले और जो मार्केट में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देते हैं उनसे हटके एक नई चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिले। अब मनीष जी मेरा दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग करते हैं कि रेट इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? रेट इंक्रीज होने की वजह सबसे पहली बात तो यह है कि एयरपोर्ट का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक फिर है। मेट्रो का काम भी अब स्टार्ट होने वाला है और फिल्म सिटी का आपको पता ही है। ठीक है। और बाकी इस समय डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से चल रहा है। देखिए जी। लाइट की समस्या थी, वो अगले 3 महीनों से 4 महीनों के अंदर में ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, वैसे पावर हाउस का ऑलरेडी मैं काफ़ी जी, हाँ। वीडियो में भी डिस्कस कर चुका लगभग हूँ। काफ़ी जो है अभी ग्राउंड पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। जी जी तो जी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इतना बढ़िया फ्री एयर, बहुत साफ शुद्ध हवा और बहुत अच्छा एरिया है। जी 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 जी। आपको तो पता ही है कि मैं खुद यहीं रह रहा हूँ दिल्ली छोड़कर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि मुझे 1 करोड़ से 90 लाख रुपए के बजट में प्लॉट चाहिए, क्या पॉसिबल है आपके हिसाब से नहीं। आज की डेट में इसके अंदर आप केवल यहाँ पर 120 मीटर का ही ले सकते हैं। इस बजट में? बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं लोग यार 300 मीटर में एन पॉकेट में या फिर आसपास के जो अनडेवलप पॉकेट है उनमें अगर मिल जाए 1 करोड़ से नहीं, लेके आज की स्थिति में नहीं मिल पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 300 मीटर का जो प्लॉट है वो आज के डेट में 1 करोड़ के आसपास में जो मिलेगा। सबसे बेकार डेड लोकेशन के भी प्लॉट हैं, हाँ। वो आपको आज की डेट में 1 करोड़ 10 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यार ये आज ही की वीडियो जो थी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमने अपने सब्सक्राइबर की डिमांड पर ये दी है। तो ये जो सिलसिला है ये हर शनिवार और इतवार में ये जारी रहेगा और जो भी आपका क्वेश्चन है या फिर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा मनीष जी से उनकी नॉलेज को एक्सप्लोर करने की, जो कि 30 साल का एक्सपीरियंस वो मनीष भाई रखते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग ही इन्फॉर्मेशन और एक अलग ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।